प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 25 नवंबर बुधवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 22 पद संख्या 3 से 16 तक। बपतिस्मा ग्रहण कीजिए और यीशु के नाम की दुहाई देकर अपने पापों से मुक्त हो जाइए। पौलुस ने लोगों से कहा, मैं यहूदी हूँ, मेरा जन्म तो सिलिसिया के तारसुस नगर में हुआ था, किंतु मेरा पालन पोषण यहाँ इस नगर में हुआ। गमालियल के चरणों में बैठकर मुझे पूर्वजों की संहिता की कट्टर व्याख्या के अनुसार शिक्षा दीक्षा मिली। मैं ईश्वर का वैसा ही उत्साही उपासक बन गया जैसे आप सब आज हैं। मैंने इस पंथ को समाप्त कर देने के लिए इस पर घोर अत्याचार किया और इसके स्त्री पुरुषों को बांध बांध कर बंदीगृह में डाल दिया। प्रधान याजक तथा समस्त महासभा मेरी इस बात की साक्षी हैं। उन्हीं से पत्र लेकर मैं दमिश्क के भाइयों के पास जा रहा था, जिससे वहाँ के लोगों को बांधकर यरूशलेम ले आऊं और दंड दिलाऊं। जब मैं यात्रा करते करते दमिश्क के पास पहुँचा तो दोपहर के लगभग एकाएक आकाश में एक प्रचंड ज्योति मेरे चारों ओर चमक उठी। मैं भूमि पर गिर गया और मुझे एक वाणी यह कहती हुई सुनाई दी, साउल साउल, तुम मुझ पर क्यों अत्याचार करते हो? मैंने उत्तर दिया, प्रभु आप कौन हैं? उन्होंने मुझसे कहा, मैं यीशु नाजरी हूँ, जिस पर तुम अत्याचार करते हो। मेरे साथियों ने ज्योति तो देखी, किंतु मुझसे बात करने वाले की आवाज़ नहीं सुनी। मैंने कहा, प्रभु मुझे क्या करना चाहिए? प्रभु ने उत्तर दिया, उठो और दमिश्क जाओ। तुम्हें जो कुछ करना है वह सब तुम्हें वहाँ बताया जाएगा। उस ज्योति के तेज के कारण मैं देखने में असमर्थ हो गया था, इसलिए मेरे साथी हाथ पकड़कर मुझे ले चले और इसी प्रकार मैं दमिश्क पहुंचा। वहां अनानियास नामक सज्जन मुझसे मिलने आए। वह संहिता पर चलने वाले भक्त और वहां रहने वाले यहूदियों में प्रतिष्ठित थे। उन्होंने मेरे पास खड़ा होकर कहा, भाई साउल, दृष्टि प्राप्त कीजिए। उसी क्षण मेरी आंखों में ज्योति लौट आई और मैंने उन्हें देखा। तब उन्होंने कहा, हमारे पूर्वजों के ईश्वर आपको इसलिए चुना कि आप उसकी इच्छा जान ले, मसीह के दर्शन करें
और उनके मुख की वाणी सुने, क्योंकि आपको ईश्वर की ओर से सब मनुष्यों के सामने उन सब बातों का साक्ष्य देना है जिन्हें आपने देखा और सुना है। अब आप देर क्यों करें, उठकर बपतिस्मा ग्रहण कीजिए और उनके नाम की दुहाई देकर अपने पापों से मुक्त हो जाइए। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य 15 से 18 तक। इसके बाद ईसा ने उनसे कहा, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा ग्रहण करेगा उसे मुक्ति मिलेगी। जो विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वाले ये चमत्कार दिखाया करेंगे। वे मेरा नाम लेकर अबदूतों को निकालेंगे, नवीन भाषाएं बोलेंगे और सांपों को उठा लेंगे। यदि वे विष पिएंगे तो उससे उन्हें कोई हानि नहीं होगी। वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम संत पौलुस के मन परिवर्तन का पर्व मनाते हैं। संत पौलुस के हृदय परिवर्तन का पर्व मनाते हैं। हम जानते हैं, प्रेरित चरित्र में हम पढ़ते हैं कि पौलुस कलीसिया पर अत्याचार करता था, घोर अत्याचार करता था। लेकिन दमिश्क के मार्ग पर प्रभु ने उसको दर्शन दिया और उसके मन को, उसके हृदय को, उसके जीवन को परिवर्तित कर डाला और वो यीशु का शिष्य बना। आज हम वो पर्व मना रहे हैं। कुछ लोगों का सोचना है कि पौलुस का पुराना नाम साउल था और मन परिवर्तन के बाद उसको पौलुस नाम मिला। ये सही नहीं है। हम प्रेरित चरित्र के अध्याय 13 उसके वाक्य 9 में पढ़ते हैं। वहां पे लिखा हुआ है, साउल जो पौलुस भी कहलाता था, यानी साउल का दूसरा नाम था पौलुस। साउल इब्रानी भाषा का नाम है जिसका अर्थ है इच्छा, चाह, मांगना। और पौल या पौलो यूनानी भाषा का नाम है जिसका अर्थ है नाटा, छोटा, जिद्दी, विरोधी। तो पौलुस के दोनों नाम थे। हम प्रेरित चरित्र के अध्याय 7 से लेकर 13 तक पौलुस का नाम वहां पे पढ़ते हैं साउल, लेकिन वाक्य 13 से हम उनका नाम पौलुस पढ़ते हैं। पहले पहले साउल, बाद में पौलुस। ये जायज है क्योंकि बाद में पौलुस ने अधिकतर समय यूनानियों के बीच, गैर यहूदियों के बीच काम किया, तो यूनानी नाम प्रसिद्ध हुआ, ज्यादा मशहूर हुआ। इसीलिए आज हम उनको साउल नहीं कहते हैं बल्कि पौलुस कहते हैं। तो पौलुस के दो नाम थे। हम फिलिपियों के पत्र के अध्याय 3 वाक्य 10 में पढ़ते हैं, संत पौलुस कहते हैं, मैं मसीह को जानना चाहता हूं। अंग्रेजी में इसका अनुवाद और बेहतर है, ऑल आई वॉन्ट इज टू नो क्राइस्ट। मैं मसीह को जानना चाहता हूं। और ये सच्चाई है, जब तक पौलुस यीशु को नहीं जानता था तब तक वो यीशु और यीशु के शिष्यों को अपना दुश्मन मानता था और इसीलिए उन पर अत्याचार करता था। लेकिन जब से यीशु को जानने लगा वह यीशु का शिष्य बना। आज के पाठ में आपने सुना, प्रेरित चरित्र अध्याय 22 से पौलुस यरूशलेम में बंदी बना लिया गया था और लोग उसके पीछे चिल्ला रहे थे कि मारो मारो मारो। ऐसे में पौलुस ने अधिकारियों से इसका इजाजत मांगा कि मैं लोगों को संबोधित करूं। और लोगों को संबोधित करते हुए आज पौलुस ने क्या कहा? पौलुस कहते हैं, मैं यहूदी हूं, आप लोगों की तरह मैं भी यहूदी हूं। मेरा जन्म तो किलिकिया का तरसुस नगर में हुआ था, किंतु मेरा पालन पोषण यहां इस शहर में हुआ, यरूशलेम में हुआ। गमालियल के चरणों में बैठकर मुझे पूर्वजों की संहिता की कट्टर व्याख्या के अनुसार शिक्षा दीक्षा मिली। पौलुस लोगों से कहते हैं, यहूदियों से कहते हैं, देखिए मैंने गमालियल के चरणों पर बैठकर यहूदी धर्म ग्रंथों की, यहूदी परंपरा की
कट्टर व्याख्या की शिक्षा पाई है। मैं कट्टर था, मैं ईश्वर का वैसा ही उत्साही उपासक था जैसे आज आप सब हैं। मैंने इस पंथ को समाप्त करने के लिए इस पर घोर अत्याचार किया, यानी यीशु के शिष्यों पर घोर अत्याचार किया। इसके स्त्री पुरुषों को बांध बांध कर बंदी गृह में डाल दिया। प्रधान याजक तथा समस्त महासभा मेरी इस बात के साक्षी हैं। उन्हीं से पत्र लेकर मैं दमिश्क के भाइयों के पास जा रहा था, जिससे वहां के लोगों को भी बांध कर यरूशलेम ले आऊं और दंड दिलाऊं। आगे की घटना के बारे में पौलुस यरूशलेम के यहूदियों को अपना साक्ष्य सुनाते हैं कि कैसे दमिश्क के मार्ग पर उनको यीशु दिखाई दिए और यीशु ने कहा कि सौल सौल तुम मुझ पर अत्याचार क्यों करते हो। उसने पूछा कि प्रभु आप कौन हैं? तो यीशु ने कहा मैं यीशु नाजरी हूं जिस पर तुम अत्याचार करते हो। मेरे शिष्यों पर किए हुए अत्याचार तूने मेरे ऊपर ही किया है। और वहां से पौल बदल जाता है। आगे जाकर हम पढ़ेंगे आनानियास के पास ले जाया जाता है और आनानियास के द्वारा उसको बपतिस्मा प्राप्त होता है। पौल की आंखें बंद हो गई थी, यीशु से मिलने के बाद आंखें खुल जाती हैं, तो पौल एक नया व्यक्ति बन जाता है। पौलुस एक नया व्यक्ति बन जाता है। एक खूंखार, डरावने, घोर अत्याचारी, आतंकवादी सौल या पौलुस के मन परिवर्तन के द्वारा हजारों, लाखों या करोड़ों लोगों का मन परिवर्तन हुआ। ये एक सच्चाई है। एक व्यक्ति के जीवन के परिवर्तन के द्वारा कितने लोगों की जिंदगियां बदल जाती हैं। आज भी कितने ही लोग यीशु को जानने के बाद अपने पुराने जीवन को त्याग कर नए जीवन में प्रवेश करते हैं और उनके द्वारा हजारों लोग अपने जीवन को परिवर्तित महसूस करते हैं। एक खूंखार अपराधी के परिवर्तन के द्वारा बहुत सारे लोगों का परिवर्तन होता है। कलीसिया का सबसे बड़ा धर्म प्रचारक या उद्घोषक पौलुस रहे। इसीलिए पौलुस को प्रेरित का पद दिया गया है। हालांकि अन्य लोगों को प्रेरित नहीं कहा जाता है। 12 प्रेरितों के बाद एक और प्रेरित पौलुस, क्योंकि पौलुस कलीसिया का खंबा है। पौलुस ने कितना सुसमाचार की घोषणा के लिए, यीशु के सुसमाचार के लिए यातनाएं सही, इसका सुंदर वर्णन हमें प्रेरित चरित्र में पढ़ने को मिलता है। जीवन परिवर्तन, हृदय परिवर्तन, मन परिवर्तन के बाद वो पूरी तरह से यीशु के लिए समर्पित हुए। वचन में लिखा हुआ है गलाती अध्याय 2 वाक्य 20 में पौलुस स्वयं कहते हैं अब से मैं नहीं बल्कि ख्रिस्त मुझ में जीता है। अब से मैं नहीं, ख्रिस्त मुझ में जीता है। गलाती अध्याय 6 वाक्य 14 में पौलुस कहते हैं ख्रिस्त यीशु के कारण मैं संसार के लिए मर गया हूं और संसार मेरे लिए मर गया है। एक व्यक्ति का जीवन परिवर्तन, इसके द्वारा लाखों करोड़ों लोगों के जीवन परिवर्तन होता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस दुनिया में एक व्यक्ति को हम बदल सकते हैं और वो कौन है? हम स्वयं हैं। हम बदल जाते हैं तो हमारे जरिए सैकड़ों लोग बदल जाते हैं। एक व्यक्ति के जीवन और हृदय परिवर्तन के द्वारा संसार का चेहरा बदल जाता है। आज संत पौलुस के इस महान पर्व के दिन प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे भी मन परिवर्तन, हृदय परिवर्तन, जीवन परिवर्तन का वरदान दीजिए, ताकि मेरे द्वारा लोगों को अत्याचार ना मिले, लोगों को अशांति ना मिले, बल्कि मेरे द्वारा लोगों को शांति मिले, लोगों को मुक्ति मिले, उद्धार मिले। और आज के समाचार में हमने संत मार्कुस के अनुसार प्रभु यीशु की अंतिम आज्ञा के बारे में सुना। हमने सुना इसके बाद ईसा ने उनसे कहा संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सारी सृष्टि को सुसमाचार की आवश्यकता है। मानव समुदाय को सुसमाचार की आवश्यकता है। सारी सृष्टि को सुसमाचार के द्वारा परिवर्तित होने की आवश्यकता है। प्रभु कहते हैं संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। यीशु के हर शिष्य को प्रभु ने बुलाया है ताकि वह
सुसमाचार की घोषणा करें। यह प्रभु की अंतिम आज्ञा है। कई लोग इस अंतिम आज्ञा को गंभीरता पूर्वक नहीं लेते हैं। हमारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जितने भी लोगों ने सुसमाचार पाया है उनकी जिम्मेदारी है कि उस सुसमाचार की घोषणा करें, सुनाना। प्रभु कहते हैं जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा ग्रहण करेगा उसे मुक्ति मिलेगी। सुसमाचार की घोषणा का फल है विश्वास। सुसमाचार की घोषणा का फल है विश्वास, और विश्वास का फल है प्रभु के प्रति समर्पित होना बपतिस्मा के द्वारा। और ऐसे लोगों को प्रभु कहते हैं उद्धार मिलेगा। यानी सुसमाचार के द्वारा विश्वास प्राप्त होता है, विश्वास के द्वारा बपतिस्मा, संपूर्ण समर्पण, और उसके द्वारा मुक्ति मिलती है। आगे प्रभु कहते हैं जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहरा जाएगा। सुसमाचार सुनने के बाद, उसको समझने के बाद, उसके सत्य को जानने के बाद भी जो सुसमाचार को स्वीकार नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास नहीं करेगा, दोषी ठहराया जाएगा। आगे प्रभु कहते हैं विश्वास करने वाले चमत्कार दिखाया करेंगे। वे मेरा नाम लेकर अबदूतों को निकालेंगे, नवीन भाषाएं बोलेंगे और सांपों को उठा लेंगे। यदि वे विष पिएंगे तो उससे उन्हें कोई हानि नहीं होगी। वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। विश्वास में कितनी बड़ी शक्ति होती है, कितना सामर्थ्य होता है। यीशु पर विश्वास करने से एक व्यक्ति को कितना सामर्थ्य मिल सकता है, इसके बारे में आज प्रभु कहते हैं। प्रभु कहते हैं विश्वास करने वाले, कौन? विश्वास करने वाले। विश्वास में ताकत है, विश्वास में शक्ति है। मैं जानता हूं कि बहुत सारे ऐसे लोग जो बपतिस्मा प्राप्त मसीही नहीं हैं, यीशु के नाम पर बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट करते हैं, क्योंकि प्रभु कहते हैं विश्वास करने वाले ये सब करेंगे। विश्वास करने वाले ये चमत्कार दिखाया करेंगे। क्या क्या चमत्कार है? वे मेरा नाम लेकर अबदूतों को निकालेंगे। यीशु पर विश्वास के द्वारा हमें इतना सामर्थ्य मिलता है कि हम अबदूतों पर अधिकार पाते हैं। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 10 में हम पढ़ेंगे, प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को, 72 शिष्यों को सुसमाचार सुनाने के लिए चारों ओर भेजा। वे वापस आते हुए बड़े आनंद के साथ यीशु से बोले, क्या बोले? प्रभु आपके नाम के कारण अबदूत भी हमारे अधीन होते हैं। आपके नाम के कारण अबदूत भी हमारे अधीन होते हैं। प्रभु कहते हैं विश्वास करने वाले मेरा नाम लेकर अबदूतों को निकालेंगे। वे नवीन भाषाएं बोलेंगे, उन्हें अलग अलग भाषाएं बोलने का वरदान मिलेगा। यीशु पर विश्वास के द्वारा लोग नवीन नवीन भाषाएं सीखेंगे। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जो यीशु पर विश्वास करने के बाद भाषाओं को समझने लगते हैं, पढ़ने लिखने लगते हैं, सुसमाचार की उसके द्वारा घोषणा करते हैं, नवीन भाषाएं बोलेंगे और सांपों को उठा लेंगे। विश्वास करने वाले सांपों को, खतरनाक सांपों को उठा लेंगे, उनको कुछ नहीं होगा। यदि वे विष पिएंगे तो उससे उन्हें कोई हानि नहीं होगी। विश्वास की ताकत, विश्वास की शक्ति। वे विष पिएंगे तो उससे उन्हें कोई हानि नहीं होगी। इतना ही नहीं, विश्वास करने वाले रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। विश्वास के साथ जो रोगी पर हाथ रखेंगे रोगी चंगे हो जाएंगे। यीशु पर विश्वास के साथ जो रोगियों पर हाथ रखेंगे रोगी चंगे हो जाएंगे। यीशु पर विश्वास हमें सामर्थ्य से भर देता है। वास्तव में यही बात हमें पौलुस के जीवन में भी देखने को मिली। हम पढ़ेंगे यूहन्ना के सुसमाचार की अध्याय 14 उसके वाक्य 12 में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु कहते हैं विश्वास करने वाले वे सारे चमत्कार करेंगे जो मैं करता हूं, इससे भी बड़े चमत्कार किया करेंगे। और पौलुस के द्वारा बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट होते थे। हमारे द्वारा भी बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार प्रकट हो सकते हैं जब हमारा यीशु पर विश्वास मजबूत हो जाएगा। यीशु को हम अपने जीवन का केंद्र बनाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, धन्यवाद देते हैं इस महान पर्व के लिए, पौलुस के हृदय परिवर्तन का पर्व, मन परिवर्तन का पर्व, जीवन परिवर्तन का पर्व। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं हमें भी जीवन में परिवर्तन का एहसास दें।
हम अपनी बुराइयों को त्याग कर तेरे मार्ग पर चलना सीखें। तेरी आवाज को सुनकर, तेरी वाणी को सुनकर तेरे पीछे चलना सीखें। प्रभु हमें भी विश्वास का वरदान दीजिए, तेरे सुसमाचार की घोषणा करने के लिए, तेरे सुसमाचार को लोगों को सुनाने के लिए विश्वास का वरदान दीजिए। जिस तरह तूने पौलुस को सामर्थ्य से भर दिया, विश्वास की दृढ़ता से भर दिया, सुसमाचार की घोषणा के लिए साहस से भर दिया, उसी तरह हमें भी साहस से भर दे, धैर्य से भर दे और विश्वास की दृढ़ता से भर दे। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर। ये प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए आशीष का दिन बने, अनुग्रह का दिन बने। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।